फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और मौसम बहुत अच्छा है बट वॉइस थोड़ी भारी है। दीदी बताएंगी। दीदी जा रही हैं मायके। बताइए। मुंह में गुटखा खा रखी है गाइस, दीदी का गुटखा खाने का समय। मॉर्निंग में बिना गुटखा खाए शी कांट स्टार्ट द मॉर्निंग। आप लोग समझ सकते हो, जो लोग नशा करते हैं उनके लिए सुबह के टाइम नशा करना कितना ज़रूरी होता है। तो दीदी रेडी हो चुकी हैं। गुटखा थूकेंगी। थूक के आ रही है गाइस। क्या चीज़ सब कुछ मजाक था। मैं थूक के आ चुकी हूँ। गुटखा नहीं, दवाई। मुंह में दवाई लगाई थी, मेरे मुंह में बहुत छाले हो गए थे। तो मैंने धनवा सूर को, क्या नाम था, धनवा से नहीं, ओरोसो। सोर, हाँ ओरोसूर, ओरोसूर एक्चुअली उसका नाम ओरोसूर है। मैंने मजाक में मिसाल से बोले। हाँ, और मैंने क्या कहते हैं, दवाई लगा गई थी छाले की वजह से। बट आज मौसम इतना अच्छा है, मैं इससे यही कह रही थी कि अगर आज मौसम के अकॉर्डिंग अगर हम होते यहाँ पे इस टाइम पे होते तो कुछ और ही कर रहे होते। लाइक कि हम छज्जे में बैठते घंटों तक ये मौसम देखते, साथ में बातें करते। बट काम भी खत्म हो गया, सब कुछ तो हो गया, लेकिन क्या है कि फिर भी ये मौसम हमें मतलब कि ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। इस बार मायके जाने की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन हर लड़की के लिए ये टाइम शायद हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, आई गेस। थैंक यू। बने रहो व्लॉग में, आगे का दीदी दिखाएंगी। मेरा सफ़र यहीं तक का था। सो गाइज़, यही थोड़ा सा वक्त हम निकालते हैं खुद के लिए, जो कि हमारा फेवरेट टाइम होता है, टी टाइम। इसलिए काम आ गए, नेल पेंट लगाना। नेल पेंट लगाना। अभी तो बनाने आ गए। ये बहुत कल रात से पेंडिंग चल रहा है, नहीं? कल शाम से एक्चुअली शाम से सोचे कि नेल पेंट लगा कर फ्री हो जाते हैं, बट हो नहीं पाया। बहुत सड़े सड़े कलर निकाल रही थी हैं। ये बताओ और कि मैं ही क्यों हूँ अकेले? अरे क्योंकि आप ही हैं ना। नहीं, मैं ऐसे कैसे बोल रही हूँ कि मैं ही हूँ? अरे मतलब आप ही हैं इन द सेंस कि अभी आप ही जा रही हैं, सुंदर लग रही हैं, तो आप ही आप ही रहेंगी ना कैमरे में। काम भी नहीं करा। अरे द ग्रेट ब्रिटी पानी द ब्यूटीफुल, सुंदर जल्दी सामने आइए, सामने आइए, ऐसे थोड़ी बोलना। तो यहाँ पे हमारे पैरों में आलता लग रहा है। और अंचला, मुझे तो जाना था इसलिए मैंने लगाया, बट अंचला इसलिए लगा रही है क्योंकि यार मैंने दीदी के पैर में लगाने के लिए निकाला, दीदी को लगाया। तो फाइनली जस्ट निकलना था, और निकलने से पहले ये एक रस्म होता है कि जब ससुराल से मायके या मायके से ससुराल जाते हैं तो वैसे तो ये चीज़ें कोई भी कर देते हैं, बट वैसे सास या मम्मा घर पे मायके में मम्मी और ससुराल में सास मम्मी को ले सोने की हालत है। मैं तो शायद जस्ट निकलने वाली हूँ, मम्मी की अभी तक नींद नहीं खुली है। तो ऐसा ही होता है कि हम लोग चले जाते हैं और मम्मी को पता भी नहीं लगता। तो अंचला ही ये सारे रिचुअल्स को फॉलो कर रही है। और यार देखो, मेरे अंदर एक मतलब ऐसा चीज़ था ना कि एक एक्साइटमेंट। और जब भी मैं ये अंचला को देखती थी मुझे, और दूसरी तरफ मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। क्या हुआ? अरे बाबू भाई, रुद्र रुद्र बाय करो बेटा, रुद्र बाबू बाय करो। ऑफिस ना बेटा, बताया तो। हाँ, छोटी माँ आपके रूम में सोएंगी। सो फाइनली बनारस क्रॉस कर रहे हैं। बनारस के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेशन होगा, बाबू चलेगा डायरेक्ट काशी इसी में डायरेक्ट तो नहीं जा सकते, हाँ वहाँ से हमें एक कैब लेनी पड़ेगी लॉन्ग रूट के लिए।
और मैंने इस बार ट्रेन में बहुत कुछ नहीं दिखा पाया क्योंकि इस बार सोनू नहीं थे और बच्चों ने बहुत ज़्यादा तंग किया। मैंने फ़ोन मतलब जैसे जैसे मैंने मैनेज किया तो मैं बहुत कुछ नहीं दिखा पाई। तो बस इतना ही है। उसके बाद क्या होता है ये सब जानने के लिए अब फाइनली यहाँ से हम आ गए। यहाँ पे आप लोग मेरे फेस देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कितनी खुश हूँ। अभी एक्चुअली बनारस के स्टेशन से तो बनारस नगर पास में है बट काफ़ी दूर है तो फिर भी यहाँ बहुत लग रहा है। मैं एक्साइटेड हूँ। अब यहाँ आने के बाद एकदम अब मेरा अब जल्दी से बच जाओ तो बने भी हमारे ब्लॉग में तो यहाँ भाभी और उनकी छोटी सी बेटी तो फाइनली हम लोग बैठ गए थे और रुद्र को बहुत तेज़ बुखार हो गया था यहाँ पे। और बस यही था कि जल्दी से अब घर पहुँचते हैं। और रुद्र को थोड़ा पट्टी उट्टी दी, मैंने मेडिसिन वगैरह तो दे दिया था गाड़ी में ही। सबसे पहले मैंने बैठ के कुछ खिला के और ये कासू नाना जी के पास सो गई थी। ये लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे और इरिटेट। फाइनली द वेट इज़ ओवर और यहाँ पे मैं पहुँच गई। मम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी रुद्र को। सबसे पहले मैंने गोदी उठा लिया। भाभी बस कीजिए हो गया। चीज़ों पे तुम क्या कर रही हो? मम्मी पे क्या कर रही है मामी जी? हम लोग कहाँ आए रूडी? रूडी का नानी हाउस। आपको अच्छा लगा नानी हाउस? अच्छा लगा? मजा आया? काशी आपको अच्छा लगा? हाँ बेटा उतार दूँ? चलो मामी जी उतार रही हैं। मामी जी के पास चलो। आपको भी लगा नो नहीं थोड़ा सा लगा। क्या हो रहा है आपके साथ? पूछा गुंडे को तो कौन केरा तोड़ लगेगा जी? काशवी यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ इतने ही लोग हैं बेटा। अभी घर से बाहर निकलेंगे तब आएगा। अभी हम घर में हैं, जंगल नहीं है। ओके आ जाओ। कम हियर बेबीज बेबीज। हाँ बेटा हाँ आ जाओ। देखो बटरफ्लाइज रूडी, बटरफ्लाइज। सो गाइज जैसे कि कल मतलब कि ब्लॉग में बहुत कुछ था नहीं और मैंने अपना लास्ट टाइम पूरा घर दिखाया था तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है उस ब्लॉग की। तो मैं इसी ब्लॉग में कुछ चीज़ें कवर कर लेती हूँ। लाइक हम यहाँ पे बहुत लेट पहुँचे। फिर दोनों बच्चों की तबीयत भी ख़राब थी। जैसे कि दिल्ली से ही इनको फीवर वगैरह हो गया। कहाँ जाना है बेटा? यहाँ मम्मी पूजा करती हैं बहुत सारी तुलसी माता है। अभी तक तुलसी माता को उस वाले घर में रिप्लेस नहीं करी। ये मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है ये घर। और मेरे बच्चों को भी पिछली बार भी आए थे तो जिन्होंने वो हाँ बेटा बहुत सारी हैं। बच्चों आओ बाहर आओ। तो लास्ट टाइम भी जो जिसने हमारे ब्लॉग देखे होंगे तो उनको पता होगा कि बच्चे ये घर में कितना खुश थे। और इस बार भी सेम मतलब कि बार बार बोले कि मम्मा इस घर में आओ, मम्मा इधर आओ। ए बेटा मुझे खुद डर लगता है लल्ला। अच्छा आपको थोड़ी पता है ये हमारे घर के ऊपर हर रूम से एक ऊपर फ्लोर बना हुआ है। लाडो वो फोल्डिंग उसको बोलते हैं। ओके यहाँ पे हम खाना बनाते थे। पूरा धुएं से आप लोग देख सकते हैं काले हो गए हैं। और जब बारिश होती थी तो अंदर की तरफ। और ये तब मतलब कि बारिश जैसे कि इस टाइम पे ना हमारे घर में वो लगती थी क्या कहते हैं कि
बीज वगैरह लगाने वाली, तो आती थी लोग बनाने के लिए, तो यहाँ पे बनते थे। और मैक्सिमम टाइम जैसे कि बाबूजी हमारे खेती वगैरह करवाते हैं, तो मैक्सिमम टाइम हमारे यहाँ ज़रूरत लगती है ज़्यादा खाना बनाने की, जब घर में लगे हों तो कहाँ चलूँ? अभी चलती हूँ छोटी मम्मा के घर उधर से। तो यहाँ हम लोग मसाले वगैरह पीसते थे, और सिर्फ वही लोग क्या, जब बनता था तो हम भी अपना अलग से खाना नहीं बनाते थे, यहीं पे बनाते थे। और बारिश हो रही होती थी, यहाँ पे मसाले वगैरह पीसते थे, इतना मज़ा आता था। और ये इतने सारे रूम आप लोग देख सकते हैं। और हमारा रूम तो मतलब कि हम सारे काम बेशक मतलब उधर रहना वगैरह बेशक था, लेकिन ना गर्मियों के मौसम में हम इसी घर में रहते थे। गर्मी क्या, ठंडी में भी यहाँ पे प्रॉपर धूप आ जाता था आंगन में, और यहीं पे मतलब कि खाना बाहर रख के गैस पे बनता था। और इधर खाट वगैरह लगी रहती थी, या फिर नीचे बोरे वगैरह बिछा के हम लोग बैठे रहते थे, और अपना मतलब कि जो भी बनता था वो खाते थे, मम्मी बना के देती थी। और यहाँ पे मतलब कि ये घर ना इनफैक्ट 10 ईयर पहले तक, अभी ये मतलब कि जब मेरी शादी के पहले की मैं बात बता रही हूँ, तब भी ये घर गुड कंडीशन में था कि हम यहाँ पे गर्मियों में, ये घर एकदम एसी की तरह ठंडा। ये बाहर से पत्थर दिख रहा है, अंदर से पूरी मिट्टी है, मोटी मिट्टी का घर। तो घर पे चलूँ? ओके रूडी, यहाँ पे पानी वगैरह चला के, और इसी से मतलब कि ये हमारी फिटनेस का राज है। आप हमारे घर में देखोगे ना, किसी के भी बहुत वैसे कि पेट नहीं निकले हैं, या फिर एकदम स्लिम वगैरह, रीज़न यही था गाइस। अभी तो लास्ट के आई थिंक कि 8-9 साल से ये वाला सिस्टम हो गया है कि चापाकल हट गया पूरा। बट मेरी मम्मी अभी भी पूरी तरह से इस घर से जुड़ी हुई हैं, और पुरानी चीज़ों में मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये क्या कहते हैं, मुझे खुद अब डर लग रहा है। ये यहाँ पे आटा वाटा अभी भी मम्मी निकालती हैं, अब रोज़ के खाने के लिए नहीं। इनफैक्ट जैसे कि माता रानी वगैरह पूजाती है ना यहाँ पे, तो वो, और वहाँ पे दाल वाल कूटती हैं कि उसके छिलके अलग हो जाए, इसको ढेका बोलते हैं। हाँ बेटा, ना 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 सोना काशवी। और यहाँ पे दही वगैरह जमाती थी, छाछ वगैरह था, और इसमें स्टोर करके रखती थी दही के लिए कि मतलब कि अच्छा। अब पता नहीं यहाँ से सारी चीज़ें गायब है, कहाँ कर रही है मम्मी ये सब। आओ लाल, चलो 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 बाहर चलो। तो आई थिंक दिस इज़ द एंड ऑफ आवर ब्लॉग गाइज, क्योंकि अपनी शक्ल मैं अभी नहीं दिखा सकती। मैं अपने गांव में हूँ, मैंने ब्रश तक नहीं किया है, और 8:30 हो गया। बच्चों को नहला धुला दिया है, ब्रश करा दिया है। अब ब्रेकफास्ट कराऊंगी, उसके बाद मैं उसके बाद मैं खुद नहाऊंगी, इसलिए मैंने खुद को कैमरे में नहीं लिया है। तो आई थिंक अब ये हमारे ब्लॉग का एंड है। ये वो घर है जहाँ पे अभी हम करंट में रहते हैं। पीछे घर के पीछे का साइड है, आगे एक साइड एक्चुअली बाहर के रोड पे, पीछे के साइड ये मम्मी ने मिनी गार्डन बना रखा है। अभी ये गार्डन की हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई, क्योंकि मम्मी अभी 1-2 महीने से तबीयत की वजह से वहाँ पे शिफ्ट हो गए। मतलब कि बनारस शिफ्ट क्या होना, बनारस में भी हमारा घर है, तो बनारस में थी तो मम्मी ही इसका गार्डनिंग वगैरह करती हैं। तो मम्मी के जाने के बाद कुछ ऐसा दिखता है मम्मी का प्यारा सा गार्डन। हाँ बेटा, और ये अमरूद का पेड़, यहाँ पे जब लास्ट में आई थी ठंडी में तो अमरूद थे बहुत बड़े बड़े, और तब ये आम नहीं थे। अभी ये आम का मौसम है, तो पेड़ों में आम लगे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मम्मी बहुत सारे साग उगाती हैं और खाती हैं। हाँ बेटा, ये भी अमरूद के पेड़। और मैंने उसके भी बाहर वाले गार्डन में, वो भी मम्मी ही देखती हैं, तो वहाँ पे दिखाया था आपको बहुत सारे पेड़, लाइक केला के, जामुन के, वो भी सारा मम्मी ही करती हैं। उस तरफ है गेट के, धंधा मुँह में डाल दे बेटा। छोटी मामा के घर चलेंगे ना लाडू? कौन छोटी मामा? अंचला। अच्छा, यहाँ पैसा नहीं लग रहा है कासू। देखो देखो बुच्ची है, देखो बुच्ची है। चलूंगी चलूंगी छोटी मामा के पास। लाडो आप मत आओ, मैं भैया दीदी जिद कर रहे हैं। पूरा गाँव
वगैरह उतार रखे हैं पूरे ऐसा नहीं ज्वेलरी चाहती है कि मैं पहनूँ, मैं रात चूड़ियाँ पहनूँ, बीच में मांग निकालूँ, पूरे मांग में सिंदूर लगाऊँ, बड़ी सी बिंदी लगाऊँ और अपने मंगलसूत्र पहन के रखूँ। और ये सब लाइक कि एक औरत वाला श्रृंगार जो आज है ना कि बालों को कट करा के थोड़ा सा ऐसे हेयर स्टाइल करके यहाँ लग के यहाँ लग के सारे, ओ माय गॉड एक केला का पेड़ गिर गया। तो ये सारी चीज़ें, तो ये सबसे, और लिपस्टिक और ये सब मम्मी को नहीं पसंद है। और ना लगा दो ना मम्मी कंटिन्यूसली इतना ज़्यादा मतलब कि मम्मी ना ऐसे करती है और ऐसे में कॉमेंट पास करती है तब तक जब तक कि मैं उसे रिमूव ना कर लूँ ना कि इंसान एकदम शर्मिंदा ही हो जाता है। तो मैं यहाँ पे आती कुछ करती क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि फिर मम्मी और मेरे बीच में बहस हो और या फिर मुझे गुस्सा आए मैं कुछ बोलूँ, क्योंकि मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं चाहती। इसलिए मैं तो यहाँ पे आके करती थी और आप लोगों को तब तक जब तक कि मैं मम्मी के संपर्क में हूँ, मम्मी की नज़र के सामने हूँ, तब तक मैं आप लोगों को इसी लुक में कपड़े बदल सकते हैं बट लुक नहीं बदल सकता है। तो लुक यही रहेगा। ये जो भी आंधी आई ना, इस आंधी की वजह से ये केले का पेड़ टूट के गिर गया। ये देखो ये केला और ये केले का पेड़ टूट के गिर, मेरे ऊपर भी टूट के गिर सकता है गाइस। मैं भी अभी खतरे में हूँ। आप लोग ऐसा रिस्क कभी ना लें, मैं बता रही हूँ। अभी मैं ले ले रही हूँ, आप लोग ऐसे रिस्क से बचे रहें। यार मैं बहुत मिस कर रही हूँ इस ब्लॉग में अपनी सिस्टर्स को, सच में अपने पूरे ग्रुप को। इसलिए नहीं कि मुझे एक कैमरामैन चाहिए, इसलिए नहीं कि मुझे बट यार अच्छा लगता है ना। आप जैसे कि दिल्ली हो और वहाँ अंचला ना हो तो जितना बुरा लगता है ना, उतना बुरा कि मैं गाँव आऊँ और मेरी सिस्टर्स का ग्रुप ना हो, उतना ही बुरा लगा है। गाइस जो शादी से पहले मैं सैंडल पहनती थी, वो सैंडल किसी ने अभी को तोड़ के यहाँ पे फेंक रखा है। सोचो उस टाइप का सैंडल मुझे एक पैर का दिख गया, मैं बहुत खुश हूँ। और ये देखो सारे पेड़ एकदम उथल पुथल हो गए हैं, तोड़ी से ये सब तोड़ी का है। इसको ब्रांचेस, हाँ ब्रांचेस हो सकते हैं। ये अभी तो मैं अपने फार्म हाउस गई ही नहीं। अभी वो बहुत खूबसूरत है, वहाँ पे एक बड़ा सा मंदिर है फार्म हाउस में, तो वो मंदिर एंड वहाँ पे एक छोटा सा गार्डन वहाँ पे भी है और बड़ा सा एक घर जैसा बना है। तो वहाँ दिखाऊंगी ना मैं अगर जा पाई तो। बच्चे जाने नहीं दे रहे हैं और कोई है नहीं जो बच्चों को मना पाए, क्योंकि बच्चे किसी को पहचान नहीं रहे ना, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है उनके लिए और मेरे लिए भी कि मैं एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। जहाँ भी जा रही हूँ वो रुक जा रहे हैं। आप लोगों को दिखाने के लिए बहुत कुछ है, मतलब कि सिर्फ इतना नहीं है, बहुत कुछ है लाइक। और ये कुआँ, इस कुएँ में बचपन में मेरी दी पढ़ाते समय मुझे कितनी बार मेरा हाथ पकड़ के इसमें ऐसे लटका के रखती थी, क्योंकि मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, सबको पता होगा। तो कितनी बार मुझे यहाँ पे लटका के रखती थी और मेरे लिए एकदम सांस चढ़ जाती थी कि मैं ना उनको मतलब कि कुछ देती थी और मैं पढ़ती नहीं थी ना, इसलिए। और ये नींबू का पेड़ आप लोग देख सकते हो, कितने सारे नींबू, अरे दिख रहा है आप लोग को? आई थिंक दिख रहा है, क्योंकि मुझे भी ऐसा दिख रहा है, कैमरा में नहीं दिख रहा है। ये नींबू है ना, ये ऐसे बहुत सारे नींबू हैं हमारे घर में ना। सारे ही अभी होती है ना वो घर पे ही होती हैं। तो टमाटर हो, मिर्ची हो, बैगन हो, सारे साग हो, इनफैक्ट फ्रूट्स भी बनाना, पपाया और इनफैक्ट ये अनार वगैरह सब कुछ है हमारे घर। बच्चों को ब्रेकफास्ट किसी और से खा नहीं रहे हैं, तो मैं भी फ्री होके आई। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे का इतना खूबसूरत है। मुझे यहाँ पे 1 मिनट ना ही फोन में मैं ये ब्लॉग शूट करूँ।
सो फाइनली हम यहाँ भी आ ही गए। मुझे लगा कि आज मतलब कि अब मैं फार्म हाउस को इसमें नहीं कैप्चर करूँगी, बट आ गए थे तो मैं हाथ में फ़ोन था तो मैंने सोचा कि इसको भी वापस से कैप्चर किया जाए कैमरे में। तो ये फार्म हाउस है। यहाँ पहले बाबा पूजा करते थे, बाबूजी मतलब कि करना तो पड़ेगा ही, भगवान जी हैं तो। और ये पूरा ये यहाँ पे सारे जेंट्स, पहले हमारे यहाँ ऐसा होता था ना कि सारे जेंट्स जो हैं वो यहाँ पे रहेंगे और एंड लेडीज़ घर पे, तो वैसा सिस्टम था। अब तो मतलब कि अब ये खाली रहता है। यहाँ पे बाबूजी रहते हैं और घर पे, और यहाँ बराबर ही रहते हैं। अब पहले बाबा लोग थे ना तो वो लोग घर पे बहुत कम बस खाना खाने के लिए आते थे। मैक्सिमम टाइम वो लोग यहीं पे रहते थे, मैक्सिमम क्या पूरा टाइम ही रहते थे यहाँ पे। और जब बाबा थे ना तो बाबा ने बहुत अच्छी गार्डनिंग कर रखी थी, तभी पूरा भरा हुआ था। अभी तो पेड़ वगैरह सब कट रखे हैं, बाबूजी कटवा दिए हैं, मच्छर वगैरह लगते हैं ना ज़्यादा। और ये हमारे गाय हैं, कुछ छोटी छोटी प्यारी प्यारी। पहले हमारे यहाँ गाय भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अभी तो ये कम हो गई हैं क्योंकि ना अब मतलब कि इन्हें चारा वगैरह देने के लिए लोग वैसे मिलते नहीं हैं गांव में, सारे लोग शहर की तरफ निकल गए तो अब लोग नहीं मिलते हैं। नहीं तो ये इतना बड़ा चारा बनवा रखा था, इतना बड़ा इनका अलग से घर बनवा रखा था ना, तो ये ज़्यादा था। और बस यही है। और यहाँ पे कुछ सब्जियाँ हमने लगा रखी थी, लाइक भिंडी वगैरह था ना, तो कुछ सब्जियाँ यहाँ पे भी हैं, कुछ मतलब थोड़े थोड़े करके कई सारी चीज़ों पे हैं, जगहों पे हैं। ये अमरा का पेड़, पहले इस एक पेड़ से पूरा गांव जो है इसका जाओ पी के सर पे लगाओ। हाँ सर पे लगाओ, सर पर लगा लो, सर पे लगा तुम भी लो काशू और लो। काशी।